नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में रियल लाइफ की रांझुना आपको दिखाएंगे। जहां रचा गया शादी तोड़वाने का प्लॉट, यहां हीरो कहता है मेरी शादी रुकवाओ। खुलासा कुछ ही देर में। एक कमरा, एक चाकू, 72 वार, दूल्हा दुल्हन की लाश, डबल मर्डर की इस मिस्ट्री में अब उठ रही है नार्को टेस्ट की मांग। आखिर कब तक इंतजार? इसके साथ ही होगा मैरिज में जयमाल का इंतजार। जयमाल के बाद कोई कहे अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, महादेव याद का मायाजाल, सचोरियों की एक नई चाल का भी खुलासा करेंगे। कहीं आप तो ऐसी चाल का शिकार नहीं हो रहे? देखिए क्रिमिनल्स। तो आपको रांझुड़ा मूवी का एक सीन तो याद ही होगा जब हीरो हीरोइन की शादी तोड़वाने के लिए हीरोइन के साथ मिलकर लड़के के खिलाफ लड़की वालों को कॉल लगाकर भड़का देता है कि लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन रियल लाइफ की रांझुड़ा आपको दिखाते हैं। यहां भी किसी की शादी तोड़वाई गई। अपनी ही शादी में हीरो बन गया विलन। आप भी देखिए प्रेमी प्रेमिका, शादी और साजिश। शादी की तो जान से जाओगे। मंगेतर के मोबाइल पर अश्लील मैसेज। वो कहे मेरी शादी रुकवाओ। मैरिज पर मोहब्बत भारी। प्रेमी प्रेमिका, शादी और साजिश। एक घर जो बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था, कब बेटा दूल्हा बने उसके लिए बेकरार था। 2 जनवरी 2022 को सगाई हुई। अब तो बस शादी का जश्न बाकी था। लेकिन मैरिज की इस कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट था लड़के के घर वालों को आने वाला कॉल, जिस कॉल पर कोई लड़के के पिता को कॉल करके कहने लगा उस घर में शादी मत करना, लड़की अच्छी नहीं है। सिर्फ कॉल ही नहीं, लड़के के मोबाइल पर उसकी मंगेतर को लेकर अश्लील मैसेज भी किए गए। जाहिर सी बात थी इस बात पर किसी का भी माथा ठनठनाएगा। आखिर किसे इस शादी से ऐतराज हो सकता है? धमतरी के आमदी में जो हुआ उसका क्लाइमेक्स या कहे खुलासा हैरान करने वाला है। बस आप देखते जाइए। इसकी शादी आमदी के रहने वाले सुनील ध्रुव के साथ तय हुई थी और इनकी सगाई जो है 2 जनवरी 2022 को हुई थी। और उसके बाद किसी अज्ञात मोबाइल से लड़के के पिताजी के पास फोन आया और लड़की के कैरेक्टर के बारे में उन्होंने बोला कि ये लड़की सही नहीं है, इससे शादी मत करो, मैं इससे प्यार करता हूँ। इसका कॉल आया। अब कहानी का ये ट्विस्ट देखिए। 6 महीने से बदस्तूर काम जारी था। 14 मार्च 2022 को अश्लील मैसेज भेजा गया लड़के के नंबर पर। 6 अगस्त 2022 को लड़की के पिता को कॉल किया गया। ये खबर लड़की वालों को भी पता चल चुकी थी। जाहिर सी बात है किसी के दिमाग में ये बात जरूर आएगी, क्या कोई लड़का लड़की की शादी से नाराज था? क्या ये एक तरफा प्यार का मामला है या फिर कुछ और? बस यही कॉल करने वाला और मैसेज भेजकर शादी तुड़वाने की कोशिश करने वाला लड़का चाह रहा था कि ऐसी बातें लोगों के दिमाग में आए। आखिर वो कौन था, उसका सच आपको हैरान कर देगा। इस बीच लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, उसे कोई बदनाम कर रहा है। इन लोगों ने सगाई तोड़ दी और उसके बाद जो प्रार्थी है वो हमारे बकारा थाने में आकर एक आवेदन दी है 26 जून को, जिसमें हमने एक FIR ली थी धारा 509 और IT एक्ट 67 के तहत। इन मैसेज और कॉल से लड़की का रिश्ता टूट गया। कुरुद, भागरा थाना और साइबर सेल इस केस की तफ्तीश में लगे थे और फिर पुलिस के रडार पर वो नंबर आ गया और खोदा पहाड़ निकला मंगेतर। ये साजिश दरअसल मंगेतर सुनील ध्रुव ने ही रची थी, जो अपने गांव में रहने वाली लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी।
जिसने अपनी प्रेमिका और दोस्तों के साथ मिलकर पहले फर्जी सिम की जुगाड़ की और फिर शादी तोड़वाने की ये साजिश रची। इसमें पूरा घटनाक्रम ये है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी सुनील ध्रुव, जिससे प्रार्थना की सगाई फिक्स हुई थी और शादी होने वाली थी, इसका अपनी पड़ोसन एक है, इसके साथ प्रेम संबंध था और इन दोनों ने मिलकर मुख्य साजिश रची थी और इसमें इनका साथ इनके 2 दोस्तों ने दिया था। मोहब्बत के लिए खुद की शादी तुड़वाने की इस चाल पर अब खुद मंगेतर सोच रहा है, मैसेज करके बुरे फंसे रे बाबा। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रिसेप्शन का दिन था, बंद कमरा, एक चाकू, 72 वार, दुल्हा दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री और डबल मिस्ट्री की वो पहेली जिसमें अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसा मामला जिसे 24 दिन होने को आए लेकिन अब तक एफआईआर भी नहीं हुई। 2 कत्ल हुए, एफआईआर नहीं हुई, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल पाई। मृतक लड़की के घर वाले पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं, नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। आखिर कब सच बेनकाब होगा? हम नार्को टेस्ट की मांग भी करे है और एसपी साहब को हमने आवेदन दे के भी आया। आज ही हमने एसपी साहब को आवेदन दिया कि उनके परिजनों का जितने भी है वहाँ जिस रूम में मौजूद थे जो लोग, उनका भी नार्को टेस्ट हो और ब्यूटिशियन का भी नार्को टेस्ट। कॉल डिटेल्स में कैद डबल मर्डर का राज। नार्को की मांग सच होगा बेनकाब। न पीएम रिपोर्ट न एफआईआर। इंसाफ की आस कब होगा राज फाश। सबूतों के बिन 24 दिन। दुल्हा दुल्हन मर्डर, कब तक इंतजार? 24 दिन से इस कमरे में दुल्हा दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री का राज आखिर कब तक राज रहेगा? ये हंगामा, ये गुस्सा और सबके चेहरे पर एक ही सवाल, आखिर पुलिस अब तक क्यों है खाली हाथ? 21 फरवरी रायपुर के ब्रजनगर में रिसेप्शन के दिन दूल्हा असलम और दुल्हन कहकशा बानो की मर्डर मिस्ट्री अब तक एक रहस्य बनी हुई है। मृतिका कहकशा के घर वाले पुलिस वालों से इंसाफ मांग रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं आखिर ये इंतजार कब तक? अब पुलिस ये कह रही है कि मंडे को पीएम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर मंडे को आती है तो हम मंडे तक इंतजार कर लेते हैं। अगर मंडे को पीएम रिपोर्ट के बाद भी अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो हम विधानसभा घेराव करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री का निवास घेराव करेंगे और हम मुख्यमंत्री निवास घेराव करेंगे, क्योंकि ये मामला हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का है और कुछ भी नहीं चाहिए। लड़की का सच्चाई चाहिए, इंसाफ चाहिए, कार्रवाई हो सकती है, उन लोग के घर के ऊपर कार्रवाई कीजिए, जबरदस्ती वाले भी मेहमान लोगों को बुलाइए। जुर्म की दुनिया में हुआ ये ब्रूटल मर्डर, चाकू से 72 वार, दुल्हन कहकशा पर चाकू से 40 वार, दूल्हे पर 32 वार। ये हैवानियत, ये वहशीपन, जिस केस में पुलिस का दावा की जल्द ही खुलासा करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई है, न एफएसएल रिपोर्ट आई है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डॉक्टर क्राइम सीन पर गया हो। इस केस में ऐसा हुआ करीब 1 महीना होने को आया है, लेकिन किसने किसको मारा था, पहला वार किसने किया? दूल्हा असलम ने मर्डर किया तो खुद को 32 चाकू कैसे मारे?
या डबल मर्डर के पीछे की कुछ और कहानी है? सभी दोनों पक्षों के कथन कंप्लीट हो चुके हैं, जांच भी हो चुकी है, सीडीआर भी आ चुके हैं। सीडीआर जितने कॉल डिटेल थे सभी का कथन लिया जा चुका है। संबंधित जो मर्डर हिस्ट्री है कमरे के अंदर हुई और दोनों किस हालात में किसने पहले किससे वार किया और किसने किसकी मृत्यु की, इस जांच का विषय है। और डॉक्टर पीएम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। हमारे लिए सब्सट्रैक्ट वाला देर लेट होना कारण वही कारण है, नहीं अभी तक हम खुलासा कर चुके होते। इसके बाद ये पुलिस चार्ज है हमारे को पीएम रिपोर्ट बोलती है, पीएम रिपोर्ट आन दो। हम उनके घर वाले के ऊपर FIR भी चाहते हैं, उनके घर वाले के ऊपर FIR करवाना चाहते हैं। तो पुलिस बोलिए पीएम रिपोर्ट आन दो, तब करेंगे FIR। पुलिस अभी तक के मुद्दे पे किसी तह पे अभी तक के नहीं पहुंची। मृतिका कहकशा के घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। आखिर उनकी बेटी की हत्या का राज कब फाश होगा? नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है परिवार। हम नार्को टेस्ट की मांग भी करे हैं और एसपी साहब को हमने आवेदन दे के भी आया। आज ही हमने एसपी साहब को आवेदन दिया कि उनके परिजनों का जितने भी है वहाँ जिस रूम में मौजूद थे जो लोग, उनका भी नार्को टेस्ट हो और ब्यूटिशियन का भी नार्को टेस्ट रहा। इन्होंने के द्वारा नार्को टेस्ट के लिए इन्होंने आवेदन दिया, अगर मंजूरी मिलेगी हम लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ सकती है। हम इसके जांच के पीछे या डिले करने का कोई औचित्य आता ही नहीं है सर। सबसे बड़ा सवाल, कहकशा और असलम ने लव मैरिज की थी। रिसेप्शन वाले दिन भी दूल्हा दुल्हन दोनों बेहद खुश थे। तो कत्ल से पहले आखिर 30 मिनट में ऐसा क्या हुआ था? दोनों की लाश मिली, बेरहमी से कत्ल हुआ। कई सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब तक 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन। महादेव ऐप का ये वो मायाजाल है जिन सटोरियों ने एक नई चाल चली है। कहीं आप तो इस अनजाने में इस रैकेट का हिस्सा तो नहीं बन गए? ये खुलासा देखिए जरूर, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट कहीं सटोरियों के कब्जे में तो नहीं आ गया। देखिए। 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन, 20 पैनल ध्वस्त। हिंदुस्तान में फैला जाल इंटरनेशनल कनेक्शन। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। महादेव ऐप का मायाजाल। गुनाह के पेच ऑनलाइन सट्टा का कारोबार, वो खेल जिस खेल में दांव पर सपने लगते हैं, वो मुनाफे की डील जिसमें ऐश का शॉर्टकट है, वो खेल जिसके कितने किरदार हैं, कितने राजदार हैं, इसकी तहकीकात में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। महादेव ऐप का मायाजाल, भिलाई टू दुबई। अब इसी कड़ी में सटोरियों की नई चाल दिखाते हैं। कहीं आप भी तो ऐसे सट्टेबाजों का शिकार नहीं हो रहे? भिलाई के वैशाली नगर में पुलिस ने एक घर में दबिश दी तो 3 आरोपी वहां से गिरफ्तार हुए। श्रीकांत देशमुख, विवेक सिंह, नीरज कुमार। नीरज झारखंड का रहने वाला है, विवेक बिहार का, श्रीकांत का लोकल कनेक्शन है। कुछ युवक हिरासत में लिए गए हैं जो कि अकाउंट्स जो है वो ऑनलाइन बेटिंग में दिया करते थे और उससे मंथली रेंट 10,000 रुपये लिया करते थे। आप समझ सकते हैं, एक अकाउंट केवल देने के लिए कोई आदमी 10,000 रुपये महीने का ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट खुल गया है जो कि अपना अकाउंट देते हैं, जानबूझ के देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उनको कोई डर नहीं था। अब इस ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में नया क्या, तो इसे देखिए ही नहीं समझिए भी, क्योंकि इन सटोरियों का शिकार भावेश गंधर्व हुआ, जिसने सट्टा नहीं लगाया था लेकिन सटोरियों के दांव पेच में फंस गया, जिसे समझ ही नहीं आया उसके अकाउंट में कैसे लाखों रुपयों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। दरअसल सटोरी श्रीकांत देशमुख की ये चाल थी, जिसने लोन के नाम पर भावेश का खाता खुलवाया और बैंक अकाउंट के सारे दस्तावेज अपने पास रखे।
जिस बैंक अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये सट्टे के रुपए थे। अब तीनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक जो शेल कंपनी, जिसे आज भी बताया गया कि पैसों को जो है आउटगोइंग अकाउंट्स में डेली शिफ्ट किया जाता है 2.5 लाख के ट्रांचे में, 50-50 हज़ार के 5 ट्रांचे में। तो जो शेल कंपनी है पैसा रूट हो रहा है, उन शेल कंपनीज पे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ रुक के कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर की जाएगी। जो इनके पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक मल्टी मोडल अप्रोच से दुर्ग पुलिस काम कर रही है। आरोपी झारखंड और बिहार से भिलाई आकर कर रहे थे महादेव ऑनलाइन सट्टे का संचालन। सोचिए, नेट Come soon. Miss you. सीएम शिवराज पहुंचे बुरहानपुर। स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की प्रतिमा का किया अनावरण। जिले को देंगे 76 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मध्य प्रदेश विधानसभा में मऊ की घटना को लेकर